ठीक है ना। Namaskaram everyone, welcome back to our channel. I hope you all are हाय। doing good. Today we are going to react on रामायण। Ramayana by Namit Malhotra. So yeah, हम्म, start करते हैं. ओके। हम्म। फर्स्ट रिएक्शंस। A lot to take in. Like teaser के बाद उन्होंने डायरेक्टली इतना बड़ा ट्रेलर ड्रॉप कर दिया. तो हम्म। yeah, पर फिर इस चीज पे कैसे जाना है, ऐसे सेगमेंट वाइज? ओके चलो, मैं आस्क अ क्वेश्चन। एक्टर्स के ऊपर क्या व्यू है? actors के ऊपर honestly मेरे को पसंद नहीं आया. रणबीर हम्म। कपूर एज राम एंड इवन जो सीता दिखाया उन्होंने पर्सनली मेरे को पसंद हम्म। नहीं है. क्योंकि रणबीर कपूर इज लाइक अ पर्सन whom I can imagine जो कि लाइक मस्ती वाले रोल्स में थोड़ा ज्यादा सूट करता है हम्म। आइडियली. लाइक मैं उससे वो फील नहीं आ रहा है। वो उसे वाइब्स नहीं है. डिजाइन आना चाहिए। मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा. हम्म। और या लाइक और अपना एंटागनिस्ट रावण। एंटेगनिस्ट रावण इज लाइक ओके लगता है वो. लाइक कंपेयर टू लाइक जब हम राम को देखते हैं और सीता को देखते हैं. लाइक हम्म। व्हेन आई इमेजिन देम मेरे को रामायण का जापानीज अडेप्टेशन याद आता है. तो हम्म। फर्स्ट मेरा तो वही था. तो लाइक मेरे को इतने सिमिलर नहीं लगते या फिर वॉट एवर आई इमेजिन उसके अराउंड. एंड हम्म। जो कैरेक्टरिस्टिक्स बोले जाते हैं रामायण में उनके बारे में तो वो भी नहीं दिखते. क्योंकि सीता सीता माँ को जैसे लाइक शी डजंट सीम्स दैट स्ट्रांग इसमें. लाइक जब भी राम को बुलाया गया था वो ये धनुष उठाने के लिए, हम्म। परशुराम का धनुष उठाने के लिए, तो तभी वो धनुष और कोई उठा नहीं पाता था. सिर्फ राम ने उठाया, फिर बाद में बांधा एंड फिर वो टूट भी गया था उसके बाद. बट पहले उससे पहले सीता ने उठाया था. तो उससे दिखता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है. तो यहाँ पे वो एज अ लाइक इतना स्ट्रेंथ समझ के नहीं आता. एज अ मस्कुलर या फिर पावरफुल पर्सन नहीं दिख के आती वो भी. दैट इज अनदर पॉइंट. ओके। मुझे अरे एक सीन याद है, जब एक सीन नहीं, स्टार्टिंग सीन ही, हम्म. जिधर रावण का वॉइस ओवर था थोड़ा स्टार्ट में, गेट के हम्म. पास। मुझे बिल्कुल भी रावण का ऐसा आवाज नहीं लगा। तुम्हारा नया राजा। मतलब एक्टर ठीक है, डिसेंट था ओवरऑल इन इस पोर्ट्रेल मुझे लगा, पर जो आवाज था वो से रावण के जैसे नहीं था। और दोनों श्री राम और सीता के रोल्स पे भी मेरा वही टिप्पणी है कि दोनों कास्टिंग मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हम्म. पर ये हुए कास्टिंग चॉइसेस। वीएफएक्स के ऊपर और स्पेशल इफेक्ट्स और सीजीआई, इन हम्म. तीनों के ऊपर क्या व्यूज है? रावण का वॉइस ना मेरे को वो अच्छा लगा था. लेजेंड ऑफ हनुमान में था. वर्षों पहले अहिरावण को लंका से निष्कासित कर दिया था मैंने। मुझे लगा पाताल लोक में रहकर मेरे बिगड़े पुत्र के स्वभाव में सुधार आएगा। या फिर वो हाँ। लोग शरद केलकर को भी ले सकते थे. उसकी भी आवाज सही है क्वाइट. हाँ ओके। हाँ. याद है। और कहाँ पे थे हम लोग? वीएफएक्स, सीजीआई और स्पेशल इफेक्ट्स। सीजीआई और वीएफएक्स ऑनेस्टली मेरे को पर्सनली अच्छा लगा. लाइक हम्म। नॉट फॉर 5,000 या फिर 4,000 करोड़ फिल्म. 4000। हाँ. दोनों मूवीज कंबाइन, ये वाला और सेकेंड वाला।
नॉट फॉर दैट, उस बजट के लिए हम्म नॉट इतना अच्छा, बट डी नेग ने किया है, और डी नेग ने इवन लाइक हमारे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने भी उस पे काम किया था। तो इट्स हम्म लाइक डी नेग इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी फॉर ये करने के लिए। तो अच्छा। लाइक आई डोंट सी एनी इशू जो वीएफएक्स में हुआ होगा, पोस्ट प्रोडक्शन में हुआ हम्म होगा। आई फील कि वो लोग yeah, ने बहुत ग्रीन स्क्रीन में किया हुआ है। जो जंगल का हम्म शॉट था उसमें डेप्थ नहीं है। आई डोंट फील वो लोग ने जंगल में किया है। अगर किया भी होगा तो वो लोग ने ज्यादा ही इफेक्ट्स ऐड किए बाद में। हम्म। लाइक इवन जंगल बुक भी जंगल में नहीं किया गया था, बट उस इट वाज क्वाइट रियलिस्टिक। और आई फेल्ट कि हाँ थोड़ा ग्राउंडेड फील आना चाहिए था स्टोरी को। हाँ आई फील वो लोग बहुत थोड़ा ही। ज्यादा आई फील वो लोग थोड़ा ज्यादा सुपर नेचुरल के लिए जाएंगे, कि लाइक सुपर हीरो हम्म टाइप्स ऑफ वाइब्स। बट आई फील लाइक उसको ज्यादा बेटर, लाइक राम को जैसे मैं इमेजिन करता हूँ, थोड़ा ग्राउंडेड स्टोरी होना चाहिए था। बहुत ही सब शाइनी और स्मूथ और हम्म रिफाइंड कर दी। हम्म और मैं सुन रहा था बीच में कि इवन एक दूसरे वीडियो में कि जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स था उसका भी एक सिमिलर बजट था, उसके 3 मूवीज का, तीन सम बजट 5000 एग्जैक्टली। समथिंग करोड़। और एग्जैक्टली। उन्होंने उनके बहुत सारे सीन्स एक्चुअल उधर जाके शूट किए थे, हम्म लाइव ऑन लोकेशन इन डिफरेंट हम्म कंट्रीज, इंस्टेड ऑफ कि सब चीज के लिए ग्रीन स्क्रीन यूज करो, या वो उसके वजह से वो आता है ना, ऑथेंटिक फील भी आता है जरा। पर इवन पर वो लोग का बजट कितना कम, बजट, टाइम क्या था वो वाला टाइम, हम्म उस हिसाब से किया था वो लोग बीस ने। 25 साल पहले। हम्म हम्म थोड़े सीन्स बहुत अच्छे थे, मतलब वो पुष्पक विमान का सीन अच्छा लगा मुझे। पुष्पक विमान बहुत अच्छा फिर डिजाइन किया था। जटायु का सीन भी अच्छा लगा, वो ऐसे हम्म टर्ल करके जूप करके हम्म आता है। और फिर रावण और जो क्या था, टाइगर या बड़ा क्रीचर था, वो भी डिसेंट था। हम्म। पर वो जो 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 वो जायंट्स या ट्रोल्स के सीन है, नहीं सॉरी राक्षस के सीन, वो इतना उतना वो मुझे इतने ग्रेट नहीं लगे। और एक मैं बोलने जाऊंगा तो, अगर हम्म राम और वो क्रिएचर का सीन जो बोला, हम्म तो इट वाज लाइक कि ऑनेस्टली रावण को लाइक इतने शाउट करने की जरूरत नहीं है। रावण का लाइक ऑरा ही हम्म उतना था कि लाइक वो आ जाएगा, एंटर करेगा तो लाइक वो क्रिएचर ही चुप बैठ जाएगा या फिर नील डाउन हम्म करेगा। लाइक वो चिल्ला रहा है, फिर बाद में लाइक वी इमेजिन राक्षस की चिल्लाते एंड थोड़े हम्म फरोशियस होते हैं। बट लाइक नॉट टू निग्लेक्ट द फैक्ट, वो सेकंड मोस्ट नॉलेजेबल बीइंग था आफ्टर सरस्वती माँ। तो वही। हम्म तो लाइक लाइक वो थोड़ा अनरियलिस्टिक फील हुआ मेरे को। बट या हम्म कंटिन्यू। हाँ ओके। और स्टोरी लाइन क्या लगता है ओवरऑल, इन रिलेशन, स्टोरी इन लाइन मेरे कॉन्टेक्स्ट को, टू द वाल्मीकि रामायण, हाँ कि स्टोरी कितना लाइन कंटिन्यूटी मैंने है। एज पर देखा, आई फील लाइक उन्होंने स्टोरी लाइन तो पकड़ी है। लाइक हम्म ऐसे कुछ एरर्स नहीं आए, कुछ मिस्टेक्स नहीं आए। वो लोगों ने रावण की लखा ब्लैक नहीं बनाए, हाँ और गेम ऑफ थ्रोन्स का कुछ डाल नहीं दिया क्रिएचर्स वगैरह कुछ। जैसे रावण की लंका बोली जाती है वैसे ही दिखाई हम्म है। लाइक वाइट ही थी रावण की लंका, बट उस पे हाइलाइट्स थे ऑफ हम्म गोल्डिश एंड मतलब चमकती थी वो। बेसिकली वाइट हम्म ही थी, बट गोल्डन मतलब ऐसे वही स्पार्कल हाइलाइट्स था। आते थे। हाँ, स्पार्कल हम्म आता था। तो वही है। और मैं क्वाइट एक ये भी पढ़ी था परसों, हाँ सॉरी। क्वाइट एक्यूरेट लगा मतलब उस हिसाब से। हम्म हम्म सो मेरा वो जो छोटा टिडबिट था कि एक ऐसे ही रील आया था जिसमें था कि ओरिजिनल वाल्मीकि में क्या है और क्या नहीं है। तो जो हाँ। लक्ष्मण रेखा है वो एक्चुअली हम्म वाल्मीकि रामायण में नहीं है। नहीं, पर लक्ष्मण वी कैन रेखा से चीज गिव नहीं देम है। वो लिबर्टी दी हम्म जा सकती है उनको, क्योंकि उन्होंने नमित मल्होत्रा रामायण लिखा है। हम्म तो हम्म। वही। हाँ नहीं नहीं, मतलब मैं मूवी के इसके लिए नहीं बोल रहा था, पर हम्म जस्ट एज अ हम्म सेपरेट जो ऐसे पढ़ लिया था मैंने वो। हम्म। हम्म ओके। सो होप्स होप्स क्या है, मतलब क्या कोई चीज है? तो पहले तो मूवी देखने जाने वाला है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक पॉइंट टच करना भूल गया था मैं। मेरे को वर्ल्ड हम्म बिल्डिंग में मज़ा नहीं आया। मतलब मज़ा नहीं आया यार। मतलब
वो लोग ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जो वर्ल्ड बिल्डिंग किया है वो लोग ने, एक एक हम्म कैरेक्टर इतना मस्त लगता है, क्रीचर्स भी इतने मस्त डिजाइन किए, और वो राइटर ही क्रेजी है ऑनेस्टली। बट या हम्म वर्ल्ड बिल्डिंग में उतना मजा नहीं है। अभी टीजर में एक राक्षस था, यहाँ पे क्लिप दिख रहा होगा हम्म आपको, उसको लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि यार ये कैसा राक्षस है, गेम ऑफ थ्रोन्स का राक्षस डाल दिया हम्म इन्होंने कॉपी पेस्ट करके। और वो लोग ने yeah, फिर टीजर ट्रेलर में चेंज किया। ओके, चेंज किया विच हम्म इज गुड। उसको क्या किया वो लोग ने, गेस व्हाट, वो लोग ने उसको तिलक लगा दिया शिव जी का। एंड आई एम लाइक ये क्या स्टीरियोटाइप्स में जा रहे हो भाई तुम लोग। अब इसको इंडियन बनाया है तो तिलक लगा दिया। राक्षस को। आ, हम्म और वो छोटे हॉर्न्स ऐड किए ना। और ऐड किया मतलब वो, पर वही ना। पर वो ऐसे हैरी पॉटर का जो ट्रोल था ना फर्स्ट मूवी में वैसा था, मतलब ऐसे अच्छा। ही जस्ट रैंडम रैंडम कैरेक्टर डिजाइन के जैसे था वो। ओ, जैसे मैंने फर्स्ट हैरी ईयर में पॉटर जो नहीं मिलता देखा। था अपन को असाइनमेंट वैसा। रैंडम कैरेक्टर, फर्स्ट ईयर के हम्म पार्थदाते ने डिजाइन किया हुआ कैरेक्टर वो लोगों ने कॉपी पेस्ट कर दिया। नहीं ऐसा नहीं कुछ। पर नहीं बट ऑनेस्टली अच्छा है, बट इट कुड हैव बीन बेटर, ऐसा एटलीस्ट मुझे लगता है। फॉर 4,000 crores, टू फॉर थाउजेंड फोर crores थाउजेंड एग्जैक्टली, वो मेन पॉइंट है। ओके। सो अभी हम लोग जब भी इसके बाद भी इसके ऊपर थोड़ा डिटेल्ड रिव्यू के अलग अलग एपिसोड्स निकालेंगे, स्पेशली जब भी मूवी रिलीज होगा। पर अभी के लिए हम लोग का दिस इज ऑल दैट वी हैव टू से राइट नाउ, एंड हम्म these were our initial reactions to रामायण ट्रेलर। और थोड़ा आगे डिटेल में इसमें वीडियो बनाएंगे, थोड़े पॉजिटिव्स भी देखेंगे, क्योंकि एज एन इंडियन इंडस्ट्री में इतनी बड़ी बजट की फिल्म आ रही है, तो वी हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट इट। लाइक ऑनेस्टली पर्सनली मैं देखूंगा जाके कि कैसे किए वो लोग ने, क्योंकि लाइक इतना अभी इंडिया में पैसा आ रहा है, इंडियन इंडस्ट्री में पैसा आ रहा है, तो वी हैव टू सपोर्ट इट। थोड़े बहुत इधर उधर भी होगा, बट वी कैन स्टिल सी एंड इम्प्रूवमेंट्स बताए जा सकते हैं, नॉट टू जस्ट की हेट और क्रिटिसिज्म। तो या या जैसे जैसे ये फिल्म बनेगी वैसे ही, और इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, और वैसे ही। सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। वेल एनीवेज, Rebel domination. Okay, ending on a high note of soft part. So, मिलते हैं in the next episode. See थैंक ya. यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye bye. कमेंट्स भी कर देना थोड़े बहुत, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।